सर मुझे नेटवर्क इशू लग रहा है, आपकी आवाज बीच में बंद हो गई आना, कनेक्शन में प्रॉब्लम है। मैं एक बार तहसीन जी के पास चला जाऊं, फिर आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी बात। आप ये कहना चाह रहे थे कि जो लोग ये कहते थे आज तक कि इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं, अतीकुर रहमान साहब उसको मान रहे हैं कि भारतीय समुदाय में मुसलमान होने के बाद भी जो जाति है वो बदलती नहीं है, और इस ग्रास रूट की असलियत से भारत सरकार मुंह नहीं चुरा सकती। मैं तहसीन साहब के पास जाना चाहता हूं। सरकार ये कह रही है कि भाई जो आरक्षण दिया गया जातिगत आधार पर शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, उनके पिछड़ेपन, जातिगत पिछड़ेपन की वजह से या छुआछूत जैसे भेदभाव की वजह से दिया गया, ये किसी और धर्म के अंदर नहीं है। तो ये मांग क्यों उठ रही है? सौरभ भाई, मुद्दा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों, वर्तमान केंद्र की सरकार और ओवैसी इस पे राजनीति कर रहे। दोनों ना भारतीयों के लिए ना भारतीय मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते। दोनों ये इसलिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि गुजरात के चुनाव में ये पोलराइजेशन हो। मैं आप दोनों को एक्सपोज करता हूँ। सबसे पहले जफर भाई है, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ किया तो मोदी जी की सरकार ने, उनके वर्बैटिम शब्द थे। महाराष्ट्र के अंदर बैकवर्ड जितने भी समुदाय थे, चाहे मराठा समुदाय, चाहे मुसलमान समुदाय, जो भी है, उनके लिए मैंने तहसीन खुराना ने काम किया था। स्टेट लॉ कमीशन के पास गए वगैरह वगैरह। और उस वक्त की कांग्रेस की, एनसीपी की सरकार ने उनको एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन, सौरभ भाई इस चीज को नोट कीजिए, सिर्फ एजुकेशन में उनको अफर्मेटिव एक्शन दिया। जैसे फडणवीस की सरकार आई, मुसलमानों के लिए काट दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, क्योंकि हमने चैलेंज किया कि मुसलमान पीछे है, बैकवर्ड मुसलमान, मैं रिलीजन के आधार पे नहीं कह रहा हूं, बैकवर्डनेस के आधार पे। इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे भी हार गए। उसके बावजूद नहीं दिया। ये है इनकी हकीकत, ये इनकी सच्चाई। बताओ मैं झूठ बोल रहा हूं? आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए, ये इनकी सच्चाई है। तो ये एक तो ये बैकवर्डनेस पे सिर्फ आपको जुगला दे रही, ये काम नहीं करना चाहती। दूसरा, मेरा एक सिंपल कंटेंशन है आपके शो पे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आप कास्ट सेंसस और रिलीजियस सेंसस बाहर कर दीजिए और बताइए आज कितने हमारे एससी, एसटी, मुसलमान, क्रिश्चियन, कितने लोग हमारे डीएम है, कितने हमारे जजेस है, कितने हमारे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। आप कर दीजिए सभी का, जात और धर्म आप कर दीजिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी आप करेंगे। क्यों नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। वरना चलिए मुसलमान को एक मिनट हम बाजू में रखते, मैं आपके शो पर खुल्लम खुल्ला चैलेंज देता हूं। कितने आज हमारे दलित चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के अंदर? जी कितने हमारे दलित भाई या ओबीसी भाई चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के अंदर आज 2022 के अंदर? ये इनकी राजनीति है। अब इस मुद्दे को छोड़ देते, आते ओवैसी की राजनीति पर। नहीं नहीं नहीं, इस पर रुकते हैं एक मिनट। ओवैसी ये तहसीन साहब एक राजनीति क्यों मिनट, कर इस रहे पर हैं? रुकते हैं। जब आप ये सवाल उठाते हैं तो ये सवाल केवल, मेरे ख्याल से आप जब आपने कहा तो मैं सुन रहा था, ये केवल इस सरकार से नहीं बनता। फिर आप ये सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट से भी। 50% की कैप सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर लगाई है। और आप सवाल पूछे संविधान निर्माताओं से भी, जिन्होंने ये कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो आप जो बात कह रहे हैं उसके लिए भारत का संविधान बदलना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं उस बात को पूरी तरह से, मैं उस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि आप संविधान धर्म के आधार पर नहीं आपको अलाउ करता रिजर्वेशन। मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन बैकवर्डनेस पे जहां दिया गया था, जहां कोर्ट्स ने अपहोल्ड किया था, वह बीजेपी ने कैंसिल किया है। इनके आंध्र प्रदेश के मैनिफेस्टो में कि जो मुसलमान बैकवर्ड है उनका कैंसिल करेंगे। ये क्या जुमले दे रहे टीवी चैनल्स पर आकर कि हम बैकवर्ड लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। इनका कभी, आरएसएस का कभी भी एक बैकवर्ड इंसान, ना हिंदू धर्म का आरएसएस का वो आपको मुखिया नहीं जवाब बना। देना चाह ना रहे हैं। ओबीसी ना मैं तो दलित, बार बार ये एक ही बैकवर्ड सवाल आपसे विरोधी पूछ रहा हूं, जो पार्टी मैंने है। अतीक अब साहब हम से भी आते पूछा। ओबीसी पर। सर मैंने केवल एक सवाल पूछा। देखिए आज 10% का इकोनॉमिक आर्थिक आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण वो देती है सरकार। अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम है, कोर्ट ने उसको मान लिया। उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं वो है धर्म का। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसमें सुप्रीम मुसलमान, कोर्ट से सिख, इत्तेफाक नहीं ईसाई, रखता, जैन, मैंने बौद्ध उसको सब आ चैलेंज जाते किया हैं। था। उस 10% के अंदर नहीं, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, उसमें मुसलमान भी वो आता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैंने उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था सर अभी और जो माननीय सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट उस पर मोहर लगाई है, लेटेस्ट तो वो है। बिल्कुल चैलेंज लगा, तो मैं हर उसे चीज होती इत्तेफाक नहीं रहती है। रखता हूं। मैं उसे इत्तेफाक नहीं मैं रखता बात क्योंकि पूरी उससे कर हमारे दलित भाई बहनों का और ओबीसी भाई बहनों का हक जाएगा। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर बैकवर्डनेस लूं। के आधार पर जब आप दे सकते हो, ठीक है, भाजपा केवल मुसलमानों को टारगेट चले करती है ठीक। और क्रिश्चियन को आप कह रहे हैं टारगेट करती मुसलमानों को है। ये बैकवर्डनेस के बैकवर्डनेस आधार इकोनॉमिक पर मिलना क्राइटेरिया पर चाहिए नहीं है। आरक्षण, ये इसमें उनके ईडब्ल्यूएस साथ भेदभाव ना हो। रिजर्वेशन है। ठीक है। मैं इस पे आता हूं। तहसीन साहब आपकी बात आ गया, आपकी एक बात आ सेकंड, गई। मैं सिर्फ 10 सेकंड मैं दूंगा, अपनी बात सिर्फ पूरी 10 कर लूं। सेकंड। अच्छा मैं सिर्फ तहसीन जी 10 10 सेकंड सेकंड, फिर दूंगा। रतन जी बोलिए। शॉर्ट में मैं कंप्लीट करें। सिर्फ एक चीज करता हूं, आज हम दूध का दूध पानी का पानी इस चैनल पे कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आप जफर भाई को कह दीजिए, धर्म और जाति के आधार पर जिनकी जितनी पोजीशन थे वो आज खुला कर दे। कितने वाइस चांसलर्स इस देश में दलित है, नेशनल यूनिवर्सिटी के ओबीसी है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, आज बता दे।
उनकी संख्या के अनुसार। कितने जजेस है बताइए ना, ये नहीं करना चाहते, यही तो दुख है। मैं तहसीन साहब ये बात जो है चुनावों में जब नेता भाषण देते हैं उस वक्त तो ठीक लगती है, उचित लगती है। मैं आपसे व्यवहारिक बात करने के लिए कह रहा हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।